रसिल तेरे नैना बाके बिहारी के, रसिल तेरे नैना बाके बिहारी के, रसिल तेरे नैना बाके बिहारी के, रसिल तेरे नैना बाके बाके बिहारी के। तो ये बड़ी ही अद्भुत महाराज की कथा आई। भगवान ने तो कहा भी है कि इंसान से, मनुष्य से भगवान ने कहा है कि बेटा कभी तन देने की बारी आए तो संसार को दे देना, धन देने की बारी आए तो भी संसार को दे देना, लेकिन जब मन देने की बारी आए तब ये मन संसार को मत देना। क्योंकि अगर मन संसार को दे दिया तो जैसे केले का छिलका खा के सब छिलका फेंक देते हैं, उसी तरह तेरे मन का उपयोग जब तक होगा करके फिर उसको फेंक देंगे। मन देने की बारी आए तो मन सिर्फ और सिर्फ भगवान को देना। गोपियों ने ऐसा मन दिया कि गोपियों के आंखों में भी अगर कोई झांक के देखे तो आंखों में भी कृष्ण दिखता था। और सामने वाला आदमी जब गोपियों की आंख में देखता था तब उस सामने वाले के आदमी की आंख में भी कृष्ण दिखता था। जैसे वो सैलून होता है ना, नाई की दुकान होती है, वहां दो तरफ वो शीशे लगे होते हैं, उधर देखोगे तो पिछला दिखेगा, उसमें और पिछला, उसका कोई अंत नहीं होता। वैसे ही गोपी जब दूसरी गोपी से बातें करती थी तो दोनों को एक दूसरे की आंखों में कृष्ण दिखता था और उसका कोई अंत नहीं था, कहीं अंत नहीं था। तो प्रभु ने बड़ा सुंदर गोपियों को आनंद दिया। महाराज का प्रसंग आया। अब बारी आई प्रभु को मथुरा जाने की। अब बहुत रहे ब्रज में, नंदगांव में सबके साथ, यशोदा भैया, गोपिया सबके साथ। अब इधर मामा कंस भी बड़ा परेशान था, इतने सारे क्रूरों को भेजा, अगासुर, बकासुर, धनकासुर, प्रलंबासुर, पूतना, तृणाव्रत, सबको मार दिया उस कृष्ण ने। अब की बार क्रूर को नहीं, अब की बार अक्रूर को भेजा। कोई तो उपाय हो, कैसे तो उस मेरा जो 8वां काल है उसको मारूं। अक्रूर जी आए ब्रज में, कन्हैया को लेने के लिए। और जब मैया यशोदा के पास, नंद बाबा के पास बैठे, अपने आने का उद्देश्य बताया कि मैं कन्हैया को ले जाने आया हूँ, ये बात ब्रज में भी फैल गई, गोपियों ग्वालाओं के कानों में। अब तो पूरा ब्रज मानो एक शोक के समुद्र में डुबकियां लगाने लगा। कैसे कन्हैया को रोकूं, कैसे रोके, कैसे कहे कि कन्हैया रुक जा। ब्रजवासियों की उस समय जो हालत थी उसका वर्णन बड़ा मुश्किल है। सुखदेव जी महाराज ने भी पूरा जब प्रभु चले गए थे ब्रज, उसके बाद जब नंद बाबा वापस आए ब्रज में, तब गोपियों ने, यशोदा मैया ने नंद बाबा को क्या क्या कहा, क्या हालत हुई, वो सुखदेव जी वर्णन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी स्वयं श्री, यहाँ पर राधा रानी कथा कर रही है। श्री सुकोवाच, श्री मतलब राधा रानी, और राधा रानी उस विरह को प्रकट नहीं कर पाई।
मालूम था अगर बोल दिया और ज्यादा उसमें घुस गए सुखदेव जी तो कथा नहीं सुना पाएंगे। तो आज श्री अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को अपने रथ पर बैठा करके वहां से ले जाने लगते हैं। रास्ते में सारी गोपियां प्रभु के रथ के सामने लेटती है, प्रभु को रोकती है, हे प्रभु, हे श्री ठाकुर आप मत जाओ। भगवान समझाते गोपियों आगे की लीला करनी है तो इसलिए जाना पड़ेगा और तुम यही समझ लो। कहते हैं दान करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दान एक प्रिय वस्तु का, जो वस्तु सबसे प्रिय है उसका दान करने का अलग ही महत्व होता है। जो चीज प्रिय हो। अब आदमी मंदिर जाके कह रहा है भगवान आप मेरी ये इच्छा कर देना, मैं बैंगन नहीं खाऊंगा। भगवान ने पूछा अच्छा तुझे बैंगन कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते? बोले नहीं, 15 साल से तो चखे भी नहीं। अब भगवान को भी एक्स्ट्रा चीज चढ़ाते, एक्स्ट्रा नहीं, जो आपकी एसेंशियल चीज है वो भगवान को चढ़ाइए, जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्यारी वस्तु। ब्रज की एक बड़ी सुंदर कथा है। जो लोग ब्रज यात्रा में गए थे उन्होंने उस स्थान का दर्शन भी किया था। अब की साल जो यात्रा हुई थी, बरसाने के पास में ऊंचा गांव है जो ललिता सखी का गांव है। तो उस ऊंचा गांव में एक कुंड है जहाँ पर कहा जाता है कि एक बार कोई पंडित जी कह रहे थे भगवान ऐसी कि भाई दान करना चाहिए और जो अपनी सबसे प्यारी चीज है वो दान करनी चाहिए, सबसे प्यारी। अब भगवान से पूछा गया प्रभु आप क्या दान करोगे, आपकी सबसे प्यारी चीज क्या है? तो भगवान की सबसे प्यारी चीज क्या थी? कौन थी? राधा रानी। अब कन्हैया ने सोचा कि अब तो नारद जी ने कहा था कि आप सबसे प्यारी चीज दान करनी चाहिए, तो कन्हैया ने कहा मेरी सबसे प्यारी चीज तो राधा रानी है, राधा रानी को दान कर दिया। अब नारद जी बोले अब वराज आप अपने नंदगांव जाइए, हम राधा रानी को अपने लोग लेके जाते। तब भगवान को एहसास हुआ अरे अब तो राधा रानी दूर चली जाएगी, अब मैं कैसे रहूंगा। तब नारद जी से प्रार्थना की महाराज कोई तो उपाय होगा। तब कहा हाँ, जितने आप एक पल्ले में बैठिए, अपने वजन के जितना धन दौलत हीरे मोती सोना चांदी तोल करके दान कर दीजिए, तब आपको राधा रानी को दे दिया जाए। प्रभु सारे हीरे मोती सोने चांदी एक पल्ले में, एक तरफ भगवान, लेकिन दूसरा पल्ला टस से मस नहीं हुआ, सब कुछ रख दिया, कुछ नहीं हुआ। अब भी तब स्वयं श्री राधा रानी ने अपने केशों से एक बड़ा सुंदर पुष्प निकाला और उस पुष्प को जो तराजू का जो पल्ला था उसमें जाके रख दिया और जैसे रखा वो पल्ला ऊपर हो गया। तब राधा रानी को वापस दिया। ब्रज में प्रभु की बड़ी अद्भुत लीला हुई। हम तो सिर्फ चले जाते हैं वृंदावन, 2-4 मंदिर घूम घाम के, पिकनिक बना के, लस्सी पी के और पेड़ा खा के और बस हो गया दर्शन। असली वृंदावन का दर्शन करना है तो ब्रज के गांव में जाओ जहां पर भगवान ने लीलाएं की। तो भगवान ने कहा कि तुम अपने मुझे दान कर दो। गोपियों को बड़ा समझाया, गोपियों के मन में बड़ी पीड़ा हुई, चाहती तो नहीं थी कि प्रभु जाएं, लेकिन लीला में बाधा भी ना पड़े इसलिए गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया। प्रभु गोपियों के साथ, प्रभु अक्रूर जी के साथ बैठ के मथुरा चल पड़े। रास्ते में यमुना जी में अक्रूर जी ने स्नान किया। प्रभु ने उनको अपना स्वरूप का दर्शन कराया। मथुरा पहुंच गए। अब भगवान ने सोचा कि इतनी दूर आए हैं मथुरा, तो चलो थोड़ा मथुरा भ्रमण करके आते।
मथुरा बड़ा सुंदर शहर है जिसका बड़ा हमने नाम सुना था, तो चलो आज देख के भी आते। प्रभु अपने कुछ ग्वालाओं के साथ दाऊ दादा के साथ चल पड़े भ्रमण के लिए। परंतु जब वो जा रहे थे ब्रज की मथुरा की वीथियों में, मथुरा की गलियों में, तो अब सारे लोग अपने हाथों में आरती की थालियां लेके खड़े थे, कोई फूलों की माला लेके खड़े थे, कोई पुष्प लेके खड़े थे प्रभु के स्वागत के लिए। कुछ दुकानदार भी खड़े थे जिनको बनिया बोलते हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि अब कंस मारा जाएगा तो यही राजा बनेगा, तो इसलिए अभी से चापलूसी शुरू कर दो। कुछ भाव से खड़े थे तो कुछ, और बनिया तो बनिया है। ब्रज में कहावत है ना, अग्रम बुद्धि बनिया, मध्यम बुद्धि जाट, और तर्क बुद्धि त्रिगुटी, बामन चौपट पाट। ऐसा कहा जा, बदल गया हो तो वो पता नहीं, लेकिन है ऐसा ही। अग्रम बुद्धि बनिया, बनिया की बुद्धि जो होती है वो ऐसी होती है, कहीं से भी बस लाभ मिले। अच्छी बात है, कोई आप अगर बनिया हो तो बुरे उसमें मत लेना, लाभ तो हर कोई चाहता है, चाहे कोई भी हो। परंतु ये जीन्स बोलते हैं ना जिनको, वो खून में आते ही है शुरू से। चल पड़े। अब प्रभु के जो सखा थे, सारे ग्वाला थे, बोले भैया हमें पहले बता दे तो कि तेरा इतना स्वागत होगा तो हम भी थोड़ा सज धज के आते। हम तो अपनी हुई फटी पुरानी धोती घर में जो पड़ी वही दादा परदादा की भैया पहरे आए। पहले बता दे तो कुछ क्रीम पाउडर कुछ लगा के आते, मुल्तानी थे नहा के आते। और उस समय तो मुल्तानी भी महाराज बड़े बड़े लोग नहाया करते थे, राजा महाराजा। मुल्तानी से हम भी नहा के आते, बढ़िया को पगड़ी बांध के आते। कन्हैया बोले तो चिंता काय को कर रहे हो, अभी तुमको बढ़िया कपड़ा दिलाऊं। अच्छा भैया दिला दे। अब कपड़े ढूंढने के लिए गए तो धोबी एक कपड़ा धो रहा था, बड़े सारे कपड़े रखे थे। कन्हैया ने बोला मामा जी क्या हमको आप ये दो चार इसमें से कपड़े मिलेंगे अपने ग्वाल बालों के लिए। अब मामा जी थे महाराज कंस के नौकर, वो कंस से भी महान थे। अरे ग्वालाओ काय को बाबरे हरे हो महाराज, कंस जो काम करेंगे कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही उसको पहले कर दूं, मैं ही तुम सबको ऊपर पहुंचा दूं। शकल देख के औकात देख के बात किया करो। अब ग्वालाओं को आया गुस्सा, बोले कन्हैया तो ये तो अपनी बेइज्जती कर रहे हो। कन्हैया या तू अपने पूतना वाले हाथ दिखा दे। कन्हैया ने वो स्टिक बनाया और उसके धोबी के मस्तक पर जोर से प्रहार किया, और जैसे प्रहार किया धोबी का वही राम नाम सत्य हो गया। धोबी मरा, सारे कपड़े लिए, जिसको जो पहना पहनो, पर अब जहां से हाथ निकाल, जहां अब वो तो महाराज कंस थे, अब जहां ते ग्वालन को हाथ निकाल लो वहां ते अपने अपने मूड निकाल दिए। एक एक में दो दो तीन तीन फंस गए। चारे गांव के दुबले पतले से बामन, महाराज कंस तो हट्टे कट्टे। सोची हम हीरो बनेंगे पूरे, पर लग रहे कार्टून से। अब बोले भैया ऐसे तो काम ना चले, वो अब तो तू कहीं अपने कपड़ा ने कुछ ढंग से सिलाई करवा तो हम भी कुछ लगे कि कन्हैया के मित्र हैं हम भी। तो एक दर्जी मथुरा में भगवान का भक्त था, दर्जी ने कपड़े सिल दिए। अब माला कहाँ से लाए, एक सुदामा नाम के माली से माला ली। अब माला भी ले ली, कपड़े भी पहन लिए, पर ब्रजवासियों की पहचान किससे होती है, किससे होती है? हाँ, जब तक तो पूरा मुख पीले पीले चंदन से ना, पूरा आंख नाक मुंह। इतने वृंदावन में ऐसे बाबा जिनकी आंख ही आंख दिखती है, चेहरा तो कोई दिखता ही नहीं।
ब्रजवासियों की पहचान है, मुख पे चंदन और मुंह में पान। अब चंदन चाहिए, चंदन कहाँ से लाए? एक सरेंद्री नाम की दासी थी कुब्जा, जो 3 जगह से टेढ़ी थी, त्रिविका थी, परंतु जब प्रभु की शरण में वो आई तब प्रभु ने उसके सेवा को भी स्वीकार किया और उसके स्वरूप को भी प्रभु ने फिर से सुंदर बनाया, कुब्जा पर उद्धार किया। अब भगवान ने सोचा कि अब इतनी दूर से आए हैं तो मामा को कुछ गिफ्ट भी देना चाहिए, क्या दे? तो मामा कंस ने एक हाथी को भेजा था। उस हाथी का नाम कुवलियापीड़ हाथी था। वो कंस को दहेज में मिला था। कंस का जब विवाह हुआ था, कंस की 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्ति, और कंस का ससुर है जरासंध। इसने अनेक राजाओं को बंदी बना रखा था, जो कथा कल आएगी। तो जरासंध ने जब अपनी कन्याओं का विवाह किया था तब इस हाथी के लिए शर्त रखी थी कि जो इस हाथी को 10 कदम आगे और 10 कदम पीछे खिसका देगा उसके साथ अपनी बेटियों का विवाह करो। कोई नहीं कर पाया, लेकिन कंस ने किया। तब दोनों बेटियों का विवाह कंस से किया। इतना भयंकर हाथी था, एक दिन में 40 मन बादाम के लड्डू खा जाता था अकेला। इस हाथी को पूरी रात मथुरा में मदिरा पिलाई गई, शराब। इतना मस्त कर दिया गया कि इसके सामने जो आए सबको उठा के ये फेंके। किसी को पैर से कुचला, किसी को सूट से फेंका। लेकिन जब इसको प्रभु के सामने छोड़ा गया, प्रभु खेल खेल में इसके पैर को पकड़ा, 200 दिशाओं में घुमाया, ऊपर आकाश में उड़ाया। ये ऊपर आकाश से उड़ता पुड़ता लुढ़कता लुढ़कता पृथ्वी पर आ गिरा और वही प्रभु ने उसका उद्धार किया। कुवलियापीड़ मरा, उसके दांत खींचे, बोले ये मामा को भेंट में देंगे। मामा को भी पता चले कि भांजे भी कोई ऐसे वैसे नहीं कि गुड्डा गुड़िया उठा के ला के गिफ्ट में दे दे। हाथी के दांत लाए, धनुष तोड़ा। फिर अंत में अखाड़े में गए जहां पर कंस ने बड़े सारे योद्धाओं को बुलाया था दूर दूर से। प्रभु को खड़ा किया गया, कहा गया, अरे मथुरा वासियों, आज तक तुमने इस कृष्ण के बारे में सिर्फ सुना था, आज इसके पराक्रम को देखो। ये बड़े बड़े योद्धाओं को ऐसे पछाड़ देगा। सब बैठे बैठे घबरा रहे हैं, ये छोटे छोटे बालक कहाँ ये योद्धा कैसे सामना करेंगे। और जितने लोग वहां बैठे थे सबको भगवान में अपने अपने भाव के दर्शन हो रहे हैं। याज्ञिक बैठे हैं तो याज्ञिकों को लगा कि जिसको हम यज्ञ की आहुति देते हैं आज वो खुद चल के हमारे सामने आ गया। कामनियों को लगा कि स्वयं कामदेव हमारे सामने आ गए। भक्तों को लगा कि उनका पालनहार आ गया, और कंस को लगा कि उसकी मौत नजदीक आ गई। जाकी रही भावना जैसी जिसकी जैसी भावना। प्रभु ने चाणूर को मारा, मुष्टिक को मारा, तोषक आदि योद्धाओं को मारा। अंत में जब मामा कंस ने देखा कि अब तो ये सबको मारते जा रहे, तब कंस घबराया। दूतों से कहा कि जाओ इन दोनों को पकड़ लो। दूत गए, लेकिन भगवान तुरंत दौड़े दौड़े आए, कंस के सिंहासन पर चढ़े। मामा कंस के बाल पकड़े। मामा चिल्लाया, अरे कन्हैया तू मुझे मार नहीं सकता। कन्हैया बोले, मामा पहली बार आपने कोई बात सही कही है। आदमी को कोई नहीं मार सकता, आदमी के बुरे कर्म ही उसको मारते हैं। तुमने जो कर्म किया आगे का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। बाल पकड़ के जोर से झटका लगाया, कंस सीढ़ियों से लुढ़कता लुढ़कता नीचे आ गिरा और वही भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कंस जैसे पापी का प्रभु ने उद्धार किया। वहीं पर कंस के छोटे 8 भाई थे। कंस 9 भाई थे।
आठों भाइयों का प्रभु ने उद्धार किया। इसके पश्चात अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त कराया, नाना को मथुरा का राजा बनाया, विद्या लेने के लिए उज्जैन गए, संदीपनी आश्रम में विद्या ग्रहण की, वापस आए। अब यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज एक बड़ी ही अद्भुत कथा श्रवण कराते हैं, जो है उद्धव गोपी संवाद। जैसे महाराज भागवत का प्राण है, वैसे ही ये उद्धव गोपी संवाद भी बड़ा अद्भुत है। ज्ञान और भक्ति क्या भगवान को प्रिय है, कौन सा आसान रास्ता है। ज्ञानियों के लिए वो भगवान वेदों में अनेकों रूप धारण करके रखता है, लेकिन प्रभु ब्रज में वेदांती चौंका हुआ घूम रहा है। गोपी ने कहा क्या हुआ? वेदांती कहता है गोपी मैंने एक अचम्मा देखा। गोपी पूछती है क्या? बोले नंद के आंगन में गौ माता के खुर से उड़ी हुई रज मुख पर लटका के घुंघराले बालों वाला वेदांत का सिद्धांत नंद बाबा के आंगन में ताता थैया करके नाच रहा है। वेदांतों का सिद्धांत गोपियों की उंगली पर नाच रहा है। आज उन गोपियों को समझाने के लिए प्रभु ने भेजा उद्धव जी को। उद्धव कौन है? बुद्धि सत्तमा, बुद्धि बड़ी विद्वान है, परंतु ये परिचय वृंदावन आने से पहले का है। वृंदावन आने के बाद तो उद्धव जी का परिचय ही बदल गया। एक दिन प्रभु बैठे बैठे रो रहे थे। उद्धव जी पहुंच गए। हे प्रभु, आप क्यों रो रहे हैं? क्या बात है? आपको किसी ने कोई दुख दिया या आपकी बात नहीं मानी, आज्ञा का पालन नहीं किया? प्रभु बोले नहीं नहीं उद्धव, सब बड़े अच्छे हैं, यहाँ के लोग बड़े प्रेम करते हैं, लेकिन उद्धव क्या करूं? मैं बड़ा चाहता हूं कि ब्रज की याद निकल जाए, लेकिन ब्रज का एक क्षण ऐसा नहीं बीतता, एक श्वास मेरी ऐसी नहीं बीतती जब मुझे ब्रज के लोगों की याद नहीं आती। उद्धव जी ने कहा रे प्रभु, अभी आपको कोई कमी थोड़ी है, आपके सेवक हैं, दास दासियां हैं, आपकी माता देवकी है, वसुदेव जी हैं, इतने सारे लोग हैं। आप ऐसा करो, आप थोड़ा ब्रजवासियों को भूलने की कोशिश करो। भगवान ने कहा उद्धव, एक बार तू ब्रज चला जा, और अगर ब्रजवासी मुझे भूल गए होंगे तो आके तू मुझे बता देना, मैं भी भूल जाऊं। एक बार बस उनका हालचाल मुझे सुना दे। उद्धव जी ने कहा ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ। आपको पता है कार्य तो मेरे पास बहुत है, पर फिर भी चलो ठीक है, एक दो घंटे कुछ समय वहां रुकूंगा और आपका संदेश लेकर देकर वापस आ जाऊंगा। उद्धव जी महाराज चल पड़े ब्रज की ओर। रथ में बैठे चल पड़े, धीरे 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 ब्रज की ओर बढ़ते गए और फिर उद्धव जी की मुलाकात हुई ब्रजवासियों से। सबसे पहले भेंट हुई मैया यशोदा से। मैया यशोदा के नजदीक पहुंचे। मैया बोली, महाराज आप कहाँ से आए हो? बोले मैया मैं मथुरा से आया हूँ। तो
तुम्हारे कन्हैया का मैं मित्र हूँ, उसने मुझे भेजा है। आहा, बस मैया ने सुना नहीं कि कन्हैया का मित्र, मैया बस तुरंत दौड़ी दौड़ी आई और दौड़ करके उद्धव को अपने गले से लगा लिया। अरे बेटा, तू कन्हैया से मिलके आया, मेरा कन्हैया कैसा है? अरे उद्धव, ये बता, वो कन्हैया मुझे कभी याद करता है कि नहीं? बस यशोदा मैया ने जब गले लगाया, उद्धव जी के आंख से आंसू गिरा, स्पर्श होती। अरे मैया, तुम कैसी बात करती हो? मैया, याद करने की बात छोड़ो, आप ये पूछो कि आपका कन्हैया आपको कब याद नहीं करता? हर श्वास में मैया पूरे ब्रजवासियों को याद करता है। मैया से भेंट हुई, नंद बाबा ने कहा, चलो उद्धव जी, मैं तुम्हें सारे स्थानों का दर्शन करा के लाता हूँ। कृष्ण ने कहाँ का क्या क्या लीला की, यहाँ कन्हैया ने माखन चुराया, यहाँ उखल से बंधा, यहाँ यमुना का जल पान किया, यहाँ कालिया नाग को मारा। नंद बाबा से मिल लिए, गोपियों से मिल लिए, अब यशोदा मैया से मिल लिए। अब बारी आई गोपियों की। गोपियों के पास गए, गोपियां बैठी थी, बीच में श्री राधा रानी बैठी थी, सब रो रही थी, सब अपना अपना अनुभव बता रही थी। एक बोली, हे श्री राधा रानी, आज मेरे सपने में कृष्ण आया था, वो मेरी मटकी फोड़ के चला गया। एक बोली, राधा रानी, आज मेरे सपने में कन्हैया आया था, मेरे गाय के बछड़े को खूंटे से खोल के भाग गया। कोई कुछ बता रही थी, कोई कुछ। एक गोपी बोली, हे श्री राधा रानी, क्या आपको सपने में कन्हैया दिखाई नहीं देता? तब राधा रानी कहती है, हे गोपियों, जिनको सपने में कन्हैया दिखे वो गोपियां बड़ी धन्य है, लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरी तो हालत ऐसी है कि सपना छोड़ो, जिस दिन से कन्हैया ब्रज को छोड़ के गए, मुझे तो उस दिन के बाद आज तक नींद ही नहीं आई। सपना कहां से देखूं? बातें कर रही थी, अचानक से एक भंवरा आ गया। यहाँ पर गोपियों ने भ्रमर गीत गाया। भंवरा काला था, बस उसको देखते ही गोपियों की हृदय की जो विरह थी वो बाहर आ गई। उस भंवरे से बोली, अरे तू भी जरूर उसी का चेला होगा, उसी ने तुझे भेजा होगा, वो भी काला, तू भी काला, ये सारे काले एक ही जैसे होते, झूठे। बातें कर रही थी कि उद्धव जी वहां पहुंच गए। उद्धव जी ने कहा कि गोपियों, भगवान श्री कृष्ण ने आपके लिए संदेश भेजा है, वो बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हो? गोपियों ने सुना, अच्छा कन्हैया ने हमारे लिए संदेश भेजा। बस एक प्रेम का सिर्फ इतना मतलब है कि प्रभु मैं तुझे चाहूं, उसके बाद तू चाहे ना चाहे, तू प्रेम करे ना करे, वो तेरी मर्जी। हम तुझसे प्रेम करते हैं और करेंगे, चाहे तू पास रहे, नजदीक रहे, दूर रहे, कहीं भी रहे, लेकिन कभी भी प्रेम करना छोड़ेंगे नहीं। गोपियां उद्धव से कहती है, उद्धव, कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। और गोपियां उद्धव से एक
बड़ी गहरी बात कहती हैं। अरे उद्धव, तू संदेश देने आ गया, भाषण देने आ गया, उपदेश देने आ गया, लेकिन उद्धव जिसके दिल पर बीतती है उसी को पता रहता है कि विरह होता क्या है। जिसके दिल पर बीतती है, जिसने विरह देखा ही